पृथ्वी लोक से दूर परियों की दुनिया में बहुत सारी परियां रहा करती थी। वहीं काजल नाम की एक परी भी रहा करती थी, जिसे खाने पीने का बहुत शौक था। वह अक्सर पृथ्वी लोक पर जाकर छोले भटूरे, गोलगप्पे, टिक्की, समोसे इत्यादि चीजें खाया करती थी। रानी परी के मना करने के बावजूद भी काजल परी नहीं मानती थी। काजल परी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, ये सब चीजें नहीं खाते, ये सब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या रानी परी, मैं कहाँ खाती हूँ, बस कभी कभार थोड़ा बहुत चख लेती हूँ। अच्छा, तुम रोज अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक पर जाती हो और वहाँ के जंक फूड खाती हो। अब तुम्हारा पृथ्वीलोक जाना बिल्कुल बंद। क्या? नहीं रानी परी, ऐसा मत करिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने एक बार बोल दिया, बस बोल दिया। इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी के मना करने के बाद भी काजल परी नहीं मानती और वह रोज शाम को अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक पर जाया करती है। अरे देखो, चाट वाला, चलो चल के चाट खाते हैं। काजल परी और उसकी सहेलियां मजे से चाट खा रही होती हैं। तभी उस गांव के मुखिया के बेटे विकास की नजर उन परियों पर पड़ती है। विकास काजल परी को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है। वह उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वह जैसे ही काजल परी से बात करने के लिए आता है, तभी अचानक से काजल परी वहाँ से चली जाती है। विकास फिर अगले दिन वहीं खड़ा होकर काजल परी का इंतजार करता है। अगले दिन फिर काजल परी अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक पर आती हैं और वहाँ के चटपटी चीजों का लुत्फ उठाती हैं। विकास सोचता है, कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इनसे बात करके ही रहूंगा। ये सोचकर विकास परी के पास जाता है और कहता है, जी एक्सक्यूज मी, मेरा नाम विकास है। मैं आपको यहाँ बाजार में कई दिनों से देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको चटपटी और तीखी चीजें खाने का बहुत शौक है। आइए, मैं आपको अपने गांव की मशहूर भेलपुरी खिलाता हूँ। ये भेलपुरी इतनी स्वादिष्ट होती है कि इसे आप एक बार खाएंगी तो खाती ही रह जाएंगी। विकास की बात सुनकर काजल परी सोचती है, अरे वाह, भेलपुरी, मैंने आज से पहले भेलपुरी कभी नहीं खाई। चलो आज इसका भी स्वाद चख लेते हैं। और आज तो चीजें चलकर मेरे सामने आई हैं, मैं मना कैसे करूं भला। चलो विकास। विकास काजल परी को भेलपुरी के ठेले पर ले जाता है। वहाँ दोनों बहुत मजे के साथ भेलपुरी खाते हैं और घंटों बातें करते हैं। अब इसी तरह काजल परी और विकास मिलने लगे और साथ में समय बिताने लगे। उसी गांव में एक भयानक चुड़ैल का साया था। इस चुड़ैल को परियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उस चुड़ैल की परियों से बहुत पुरानी दुश्मनी थी। जब उसे पता चलता है कि परी लोक से यहाँ पर परियां खाने पीने के लिए आती हैं, तो वह चुड़ैल एक योजना बनाती है। चुड़ैल एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके एक ठेले पर पानी पूरी बेचने निकल पड़ती है। जब काजल परी की नजर पानी पूरी पर पड़ती है, तो वह खुद को रोक नहीं पाती और पानी पूरी खाने लगती है। चुड़ैल ने पहले से ही पानी पूरी में नशीला पदार्थ मिला रखा था। जब काजल परी पानी पूरी खाती है तो उसे चक्कर आने लगती है और वो थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। चुड़ैल उसी मौके का फायदा उठाकर उसे अपनी गुफा में ले जाती है और बहुत खुश होती है। बहुत दिनों बाद कोई परी मेरे हाथ लगी है। आज इस परी का खून पीकर मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी और जवान भी। आज तो मजा ही आ गया। इधर विकास काजल परी का इंतजार करता है, परंतु काजल परी उसे नहीं मिलती। अरे कितनी देर हो गई, आज पता नहीं कहाँ रह गई काजल। दूसरी तरफ काजल परी की सहेलियां भी उसे इधर उधर ढूंढती हैं, लेकिन काजल परी उन्हें कहीं नहीं मिलती। फिर वे विकास के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, हमारी काजल कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? क्या वो आप लोगों के साथ नहीं है? नहीं, काफी देर से वह हमारे साथ नहीं है। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सच सच बताओ विकास, हमारी काजल कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं खुद उसका कब से इंतजार कर रहा हूँ। हमें अब बहस में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत ही काजल परी को ढूंढना चाहिए। और सब काजल परी को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन काजल परी कहीं नहीं मिलती। फिर सभी परियां मिलकर रानी परी के पास जाती हैं और उन्हें सब कुछ सच सच बता देती हैं। मैंने तो पहले ही मना किया था, ऐसे बार बार पृथ्वीलोक पर जाना सही नहीं है, लेकिन तुम परियां मेरी कोई भी बात नहीं सुनती।
हमें माफ कर दीजिए रानी परी, आप हमें जितना चाहे उतना डांट लेना, लेकिन पहले काजल परी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से काजल परी का पता लगाती हैं। वह देख लेती हैं कि एक चुड़ैल ने काजल परी को कैद कर रखा है। जिसका डर था वही हुआ। चुड़ैल ने हमारी काजल को कैद कर रखा है। उसके चंगुल से हमें काजल परी को छुड़ाना इतना आसान नहीं है। फिर रानी परी और बाकी सारी परियां काजल परी को ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक पर जाती हैं। वहां उन्हें विकास मिलता है और वह कहता है, हमारी काजल का कुछ पता लगा? हमारी काजल एक चुड़ैल की गुफा में कैद है। वह चुड़ैल बहुत खतरनाक है। उससे हमारी काजल परी को आजाद कराना इतना आसान नहीं है। परी जी, हम सब मिलकर चाहें तो बड़ी से बड़ी शक्ति को आराम से हरा सकते हैं। आप एक काम कीजिए, मैं चुड़ैल की गुफा में जाऊंगा और उसका ध्यान भटकाऊंगा, और आप सारी परियां मिलकर अपनी जादुई शक्ति का उस चुड़ैल पर इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सारी परियों की शक्ति के आगे वह चुड़ैल टिक नहीं पाएगी। रानी परी, विकास सही कह रहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। फिर सारी परियां ऐसा ही करती हैं। विकास उस चुड़ैल की गुफा में जाता है और कहता है, हे दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे काजल परी को, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज अमावस्या की रात है, आज इसकी मैं बलि दूंगी, फिर इसका खून पीकर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। वैसे अच्छा ही हुआ कि तू यहाँ आ गया, मुझे भूख मिटाने के लिए तेरी ही जरूरत थी। तभी सारी परियां मिलकर पीछे से चुड़ैल पर हमला कर देती हैं और चुड़ैल को घायल कर देती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम परियां इतनी ताकतवर कैसे हो गई? ये बस थोड़े दिमाग का कमाल है, खैर तुम नहीं समझोगी। सारी परियां मिलकर चुड़ैल को एक शीशे की बोतल में कैद कर लेती हैं और काजल परी को चुड़ैल के चंगुल से आजाद कराती हैं। काजल परी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रानी परी से माफी मांगती है। रानी परी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी बात ना मानकर पृथ्वी लोक पर आती रही और मेरे चटोरेपन के कारण मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपका दिल दुखे। शुक्रिया करना है तो विकास का करो, इसी की बदौलत आज हम तुम्हें बचा पाए हैं। विकास, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, मुझे तो बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। चलो परियों, गोलगप्पे खाते हैं। रानी परी की ये बात सुनकर सारी परियां हैरान हो जाती हैं। अरे, इसमें हैरानी की क्या बात है? हमें कोई भी चीज खाने में कोई बुराई नहीं है, पर वो चीज हमें लिमिट में खानी चाहिए। मैंने सही कहा ना? तो चलो अब चलें। इसके बाद सारी परियां बहुत ही मजे के साथ पानी पूरी खाती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, कोई भी चीज जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो वह हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।